Good morning, students. Today we will start the new chapter number 8, that is unitary method, which we have already done in class 6 also. What do you do in the class 6? If I am taking one example, if 14 pence cost rupees 80, what will be the cost of 20 pence? और आपसे किसकी कॉस्ट पूछी है? कॉस्ट ऑफ 20 पेंस. सो आप क्या करते थे? फर्स्ट यू राइट द स्टेटमेंट 14 पेंस कॉस्ट रुपीज़ 80. देन यू विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन कि 1 पेन की कॉस्ट क्या होगी? रुपीज़. व्हाट यू विल डू? डिवाइड 80 अपॉन 14 एंड कॉस्ट ऑफ 20 पेंस विल बी इक्वल्स टू 80 अपॉन 14 मल्टीप्लाई बाय 20. सो व्हाट यू हैव डन दिस स्टेप? क्या किया आपने इस स्टेप में? इफ़ यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन या ईच पेन, तो आप क्या करते हो? डिवाइड. एंड इफ़ यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ मोर पेन्स, ज़्यादा पेन्स फाइंड करने हैं, मोर पेन्स फाइंड करते हैं, देन यू मल्टीप्लाई. सो यू दिस 3 स्टेप्स यू डू इन यूनिटरी मेथड. इफ़ यू हैव टू फाइंड more to get more, what you will do? Multiply. And if you want less to get less, you will divide. This come in the topic unitary method. But this unitary method has 2 proportion or 2 variations. One is direct proportion and one is indirect proportion. Now what is direct proportion? If we will say if the quantity is more, then the other thing will also be more. If the cost is more, if the quantity of numbers are more, their cost will be more. If the quantity of pens are less, the cost will be less. तो जब आपका रिलेशन मोर और मोर हो या लेस और लेस हो, दैट इज़ अ डायरेक्ट प्रपोर्शन. इफ़ वी से मोर इज़ द आर्टिकल, अगर आपके पास मोर नंबर ऑफ आर्टिकल हैं, मोर इज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, देयर कॉस्ट विल बी मोर. इफ दे आर मोर मेंस, दे विल डू मोर वर्क, ज़्यादा काम करेंगे. अगर ज़्यादा मेंस होंगे तो क्या करेंगे? ज़्यादा काम करेंगे. लेस मेंस, लेस वर्क. कम मेन होंगे तो कम काम करेंगे. लाइक दिस. And one we will take the example of a car. If car is covering a more distance, it will take more time. अगर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी कार तो टाइम भी क्या लेगी? ज़्यादा. इफ़ इट कवर्स लेस डिस्टेंस, अगर लेस डिस्टेंस कवर करेगी then it will take less time. So this relation is known as direct relations. When there is a direct relation, मोर, जो चीज़ आप इंक्रीज़ करोगे तो दूसरी चीज़ भी आपको इंक्रीज़ ही करनी पड़ेगी. इफ़ यू हैव टू फाइंड मोर मैन, मोर वर्क विल बी डन. मोर इज़ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कॉस्ट विल बी मोर. ठीक है. बट इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, अब इनडायरेक्ट प्रपोर्शंस में आपका क्या होगा? इफ़ वी टेक इनडायरेक्ट प्रपोर्शन, आई एम टेकिंग हियर. In indirect proportion, what you will do? If we have more men, कोई काम है एक और more men है वहाँ पे, it will take less time to complete the work. उनको कम टाइम लगेगा. If there are less men, it will take more time. कोई भी चीज़ है, अगर आप ही देख लो, अगर एक काम आपको दिया है, when you are doing some work, if you are 3 friends, you will do it in less time. And if you will do the same work alone, you will take more time. So when the relation is more to less and less to more, that comes in indirect proportion. Direct में relation आता है more to more, less to less. Indirect में क्या आएगा? more to less and less to more. Now we will do the exercise 8A relating to the question. अगर वो डायरेक्ट प्रपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, वी विल डू दैट क्वेश्चंस जो डायरेक्ट प्रपोर्शन से रिलेटेड है. सी एक्सरसाइज 8 थे. क्वेश्चन नंबर 1. इफ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 1, 12 bags of rice having equal weight equals 174 kg
हाउ मच विल 20 सच बैग्स वेट. अब इसमें आपको क्या फाइंड करना है, वेट ऑफ 20 बैग्स. तो फर्स्ट व्हाट इज गिवन टू यू, वेट ऑफ 12 बैग्स इक्वल्स टू 174 kg. 12 बैग्स का वेट इतना है. तो आपको जैसे अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, वेट ऑफ 1 बैग. पहले हमेशा किसका फाइंड करते हैं, 1, वेट ऑफ 1 बैग. और जब 1 का फाइंड करना है यू हैव टू डिवाइड. तो 174 अपॉन 12 kg. Don't do the cutting here. In the last step only we will do the cutting. Now we have to find weight of 20 bags. Weight of 20 bags कैसे होगा, 174 upon 12 into 20 kg. Now you will do the cutting. Don't do it here. Do it in the last step only. 4 3s are 4 5s are 3 5s are 15. 2 carry 3 8s are. So 58 into 5 is equals to 290 kg. So this will be your answer. तो ये आपका कौन सा वेरिएशन था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. इफ बैग इज मोर देयर वेट विल बी मोर, इफ बैग इज लेस देयर वेट विल बी लेस. सो विच प्रपोर्शन इज दिस, डायरेक्ट proportion. Why? If more bags, then it is weight will be more. If it is less bags, their weight will be less. So this is direct proportion. You have to know about direct and indirect. So doing these questions we will cover this topic. Now if I am taking one more question, second, third, fourth, it is very simple. Try it once. I am taking question number 5. In question number 5, what is given? The cost of 6 purses is rupees 453. Cost of 6 purses is given. How many purses can be bought for rupees 604? अब आपने फाइंड क्या करनी है, नंबर ऑफ पर्सेस. तो आपने जो स्टेटमेंट भी फ्रेम करनी है, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल फ्रेम द स्टेटमेंट. हाउ, जब भी हाउ मैनी का है इट मीन्स आपको नंबर से स्टेटमेंट स्टार्ट करनी है. तो कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ पर्सेस bought for rupees how much, 453. 453 जो कॉस्ट थी, तो कितने पर्सेस आए थे, 6. नंबर ऑफ पर्सेस bought for ₹1. अब 1 का फाइंड करना, यू हैव टू डिवाइड. सो 6 अपॉन 453. नंबर ऑफ पर्सेस बॉट फॉर रुपीज़, हाउ मच रुपीज़ के पर्सेस पूछे उन्होंने, 604. तो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, क्या करोगे आप, एक का आपने फाइंड किया, डिवाइड किया, ज़्यादा का फाइंड करना, यू विल मल्टीप्लाई. 6 अपॉन 453 इंटू 604. नाउ यू विल डू द कटिंग. अगर आप 2 से करते हो, सॉरी 3 से करते हैं, 3 2s are 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 1s are. Now straight away it will be cut. 151 1s are, 151 4s are. So 2 into 4 is equals to 8. That will be your answer. Now here also, if cost is more, quantity of purses is more. कॉस्ट ज़्यादा थी तो पर्सेस भी ज़्यादा थे. If cost is less, quantity of purses are also less. So this is also direct proportion.